हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको रवि बेसिक क्लासेस जो मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ उसी पे बहुत दिनों बाद मैं लेक्चर डालने जा रहा हूँ। बीच में स्टैंड नहीं होने की वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं आज नाइन्थ जो वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है फिजिक्स में, उसी का एक न्यूमेरिकल है 19 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझे कैसे इसको निकाला जाता है। देखिए, कह रहा है कि दो पिंडों जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 किलोग्राम व 6 किलोग्राम है के संवेग समान है। इनके संवेग क्या है? समान है। देखिए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चूंकि पहले पिंड का द्रव्यमान m1 इक्वल टू दिया है 4 किलोग्राम तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान जिसे m2 कहते हैं वो दिया है 6 किलोग्राम। चूंकि पहले पिंड मान लेते हैं, माना पहले पिंड का जो वेग है का वेग इक्वल टू v1 है तथा दूसरे पिंड का वेग v2। चूंकि दोनों पिंडों के संवेग समान है, चूंकि दोनों पिंडों के संवेग समान है, इसलिए जब दोनों पिंडों के संवेग समान है तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो पहले पिंड का द्रव्यमान मतलब वो संवेग हो जाएगा द्रव्यमान m1। पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है और वेग v1 है, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है और वेग v2 है। अब देखिए m1 कितना है? 4 किलोग्राम है ना, तो जहाँ m1 है वहाँ 4 रखिए गुणे v1, और जहाँ m2 है वहाँ 6 रखिए गुणे v2। अब हमें v1 और v2 का अनुपात निकालना, v2 को इधर ले आइए, तो v1 बटे v2 बराबर हो जाएगा 6 बटे 4। इसको आप छोटा और कर सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 3 बटे 2। तो ये जो 3 बटे 2 आया है ये v1 अनुपात v2 का मान आया है। v1 अनुपात v2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 2। तो इस तरह से v1 का मान 3 हो जाएगा और v2 का मान 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आपको बताना है किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो हम क्या करेंगे, दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं पहले पिंड की गतिज ऊर्जा। पहले पिंड की गतिज ऊर्जा, पहले पिंड की गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है हाफ m1 v1 का स्क्वायर। क्योंकि पहले पिंड का ले रहे हैं ना, तो पहले पिंड का गतिज ऊर्जा निकालने के लिए उसका द्रव्यमान होना चाहिए और उसका वेग होना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा हाफ m1, पहले पिंड का द्रव्यमान 4 है और पहले पिंड का जो v1 है वो 3 है। कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से 1/2 गुणे 4 गुणे 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, और फिर 2 का गुणा 9 में 18, तो 18 जूल आ गया। पहले पिंड का जो ऊर्जा है मतलब गतिज ऊर्जा है वो 18 जूल, तथा दूसरे पिंड का निकाल लीजिए, तथा दूसरे पिंड का वेग। अब दूसरे पिंड का वेग निकाल लीजिए, इसमें भी वेग नहीं गतिज ऊर्जा निकालना है। दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा, दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा होगा के ई काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। तो हाफ m2 कितना है? m2 मतलब 6 किलोग्राम, और v2 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 1/2 गुणे 6 गुणे 4, 2 3 6, 3 4 12। तो देखिए दूसरे पिंड की जो गतिज ऊर्जा आया है 12 जूल है। तो बताइए किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? पहले पिंड की, दूसरे पिंड की? 18 जूल है ना, और ये दूसरे पिंड का 12 जूल।
तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होगी? दूसरे पिंड की। तो इसे लिख दीजिए, आता है दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किस पिंड की गतिज ऊर्जा, तो पूछ रहा है किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो आता है दूसरे पिंड की, नहीं सॉरी, दूसरे पिंड नहीं, पहला पिंड है ना, 18 जूल किसका है? पहले पिंड का ना। आता है पहले पिंड की गतिज ऊर्जा, पहले पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 20वां क्वेश्चन है अंतिम प्रश्न का, उसी का कह रहा है कि यदि 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल हो तो इसके संवेग की गणना करना है। इसके जो है संवेग का, तो संवेग मैं बताया था, देखिए इसमें संकेत भी दिया है। संवेग P बराबर होता है √2, M मतलब द्रव्यमान और K मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा होता है। तो देखिए इसमें जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है जो द्रव्यमान है जिसे M से डिनोट करते हैं, M बराबर है 4 किलोग्राम। इसके बाद दिया है 4 किलोग्राम और काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है K बराबर है 50 जूल दिया है। और हमें निकालना है संवेग, इसलिए संवेग जिसको हम P से डिनोट करते हैं, P बराबर √ फार्मूला होता है ब्रैकेट में 2mk। अब देखिए अंडर रूट लगाइए, 2m का मान कितना है 4 और गतिज ऊर्जा कितना है 50। अब गुणा कर लीजिए, √2 का गुणा 4 में 8, 8 पंचे 40, 400 हो गया कि नहीं हो गया? अब 400 जब हो गया तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, 400 का वर्गमूल 20। समझ में आ गया ना? ये 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। तो ये आ गया आपका संवेग, आ गया संवेग 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 20 किलोग्राम। इसके बाद है आपका 21 वाला है, पहले इसको उतार लीजिए आप सब। इसके बाद 21 वाला